तो बच्चों आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है एरिया एंड पैरीमीटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरिया क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर एनक्लोज्ड फिगर आपके पास दिया हुआ है, एक एनक्लोज्ड कोई सा भी प्लेन फिगर मीन जिसकी बाउंड्री हो और इसके अंदर जो भी आपका सरफेस दिख रहा है इसको हम कहते हैं एरिया। तो ये जो फिगर है ये कुछ भी हो सकता है। ये मैंने एक रेक्टेंगल फॉर्म किया है, ये एक स्क्वायर हो सकता है, ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, ये एक रोम्बस हो सकता है, ये एक ट्रायंगल हो सकता है। तो कोई सा भी अगर इस तरीके का अगर कोई भी फिगर बना हो जो एनक्लोज्ड हो, जिसकी बाउंड्री हो, तो उसके अंदर का जो सरफेस है दैट इज नोन एज एरिया। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एरिया को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, उसके बाद एक और चीज आती है पैरीमीटर। पैरीमीटर इसका जो बाहर की जो बाउंड्री है, इसकी जो टोटल लेंथ है दिस इज नोन एज पैरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी सी डी। ये एनक्लोज फिगर हमने ले लिया, इसका नाम ए बी सी डी है। तो यहां पर इसका जो पैरीमीटर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सभी का जो समेशन होता है दिस इज नोन एज पैरीमीटर। तो सबसे पहले हम यहां पर जो फिगर लेने वाले हैं दैट इज रेक्टेंगल। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि रेक्टेंगल होता कैसा है। देखिए, ये फिगर होता है रेक्टेंगल का कुछ इस तरीके का। तो यहां पर जो लंबी वाली साइड है इसको हम लोग लेंथ कहते हैं और जो छोटी वाली साइड है इसको हम लोग ब्रेथ या फिर विड्थ कहा जाता है। सो देखिए, अब अगर हमें यहां पर इसका एरिया फाइंड करना हो, सो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। इसके बाद अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो, सो पेरीमीटर के लिए देखिए अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। अगर ये L है सो इसका अपोजिट वाला भी L होगा, ये B है तो इसका अपोजिट वाला भी B होगा। सभी जो साइड्स है उनको ऐड किया जाए तब हमारा पेरीमीटर आता है। दैट मीन्स L प्लस B प्लस L प्लस B, सभी साइड्स का सम कर दिया। तो यहां से देखिए L प्लस L 2L प्लस B प्लस B 2B। आप अगर यहां से कॉमन लेंगे 2 कॉमन आएगा सो 2L प्लस B। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि पैरीमीटर अगर फाइंड करना हो रेक्टेंगल का सो वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। नाउ नेक्स्ट वन इज डायगोनल। अगर हमें डायगोनल कैलकुलेट करना हो, देखिए डायगोनल क्या होता है, ये होता है हमारा डायगोनल। अगर आपको ये डायगोनल फाइंड करना है सो अब यहां पर देखिए किसी भी रेक्टेंगल में सभी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। अगर ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बना है तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग किसी भी साइड को निकालने के लिए, अगर कोई भी 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड्स को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये जो डायगोनल है इसका स्क्वायर, इसको हम लोग ए बी सी नेम दे देते हैं। दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ ए बी इज, अभी हम यहां पर इसको बी लेके चल रहे हैं, सो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो ए सी अगर हमें फाइंड करना है, मीन्स अगर डायगोनल फाइंड करना है, सो रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द डायगोनल ऑफ एनी रेक्टेंगल। नेक्स्ट फिगर लेके चलते हैं स्क्वायर। सो स्क्वायर कुछ इस तरीके का फिगर होता है। यहां पर जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल रहती हैं एक दूसरे से। अगर यहां पर कोई सा भी साइड, इसका मान लीजिए साइड x है तो ये सभी x होंगी, सभी साइड्स क्योंकि इक्वल है। सो यहां पर अगर हमें एरिया फाइंड करना हो किसी भी स्क्वायर का, सो हम लोग करते हैं साइड इनटू साइड।
दैट मीन्स साइड का स्क्वायर। इसके बाद अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो, सो सभी साइड्स का सम मीन्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये 4 टाइम्स हो गया, सो 4x हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें डायगोनल कैलकुलेट करना हो, डायगोनल अगर फाइंड करना हो, सो इसी तरीके से हम लोग, ये डायगोनल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इसको हमने ए बी सी ले लेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से यूज करते हैं यहां पर। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाता है। सो ए बी की वैल्यू गिवन है x, सो एक्स स्क्वायर, बी सी इज ऑल्सो एक्स, सो एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आ गया। अब यहां से ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 2x स्क्वायर, तो यहां से x बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा रूट 2x। सो अगर हमें डायगोनल फाइंड करना हो तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख सकते हैं उसकी रूट 2x किसी स्क्वायर में अगर डायगोनल आपको फाइंड करना हो, सो आप डायरेक्ट याद रखिए कि वो होता है रूट 2x। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास थर्ड फिगर इज ऑफ अ, यहां पर बात करते हैं अब एक रोम्बस ले लेते हैं। चलिए रोम्बस, तो रोम्बस कुछ इस तरीके का फिगर होता है। यहां पर जो अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये भी x हो गए, तो यहां पर ये सब x होते हैं। अच्छा, अगर यहां पर हमें इसका एरिया फाइंड करना हो, तो आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन में गिवन होंगे इसके डायगोनल्स। दिस इज फर्स्ट डायगोनल, दिस इज सेकेंड डायगोनल। हम लोग इसका जो लेंथ है इसको d1 एज्यूम कर लेते हैं और इसकी जो लेंथ है इसको d2 एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना हो तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 लगाते हैं। सो दिस इज लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, दिस इज द लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल। सो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं रोम्बस का एरिया। अगर रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना हो तो आप इन सबको ऐड कर लेना, सो 4 इंटू एक्स हो जाएगा यहां पर भी। नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम फिगर कुछ इस तरीके का होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट जो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं। सो अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना हो तो यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है हमें इसके हाइट की, तो यहां पर इसका हाइट भी गिवन रहता है। हाइट को हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं। सो ये हाइट हो गया और ये हो गया इसका बेस, दिस लेंथ इज बेस, और बेस को हम लोग लिख रहे हैं यहां पर डिनोट कर रहे हैं b से। सो हाइट इज h, बेस इज b। सो यहां पर अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो, सो दैट इज बेस इनटू हाइट। सो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट फिगर इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनता है। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी पे ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। सो ये जो BC होता है दिस इज नोन एज बेस, AB इज नोन एज हाइट, इसको हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं और इसी को हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। AC इज हाइपोटेन्यूज। नाउ if we want to find the area of this right angle triangle, so that is half into base into height. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप जब यहाँ पर वैल्यू उसके बाद बेस की जगह जो भी वैल्यू दी होगी यहाँ पर पुट करेंगे, हाइट की जो भी वैल्यू दी होगी उसके यहाँ पर पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है
द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 400 मीटर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है 400 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 265 मीटर। फाइंड द एरिया। सो एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो एल इज 400 एंड बी इज 265। इसको सॉल्व करेंगे। सो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1,06,000 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल is given 20 meter, breadth is given 18 meter. We have to find perimeter. So perimeter find करना है। perimeter is equals to होता है twice of in bracket L plus B. So twice L की वैल्यू है 20 plus B is 18. So यहाँ पर इनको सम करेंगे। So ये आ जाएगा 38. सो 2 इंटू 38, जैसे हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। सो 2 8 जा 16, 3 2 जा 6, 1 7। सो 76 मीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। सो द लेंथ इज गिवन 400 मीटर एंड द ब्रेथ इज गिवन हियर 250 मीटर। We have to find the area. So area is equals to होता है L into B. So the value of L is 400, value of B is 250. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। So यहाँ पर 2 3, जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज 1 लाख मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Find the perimeter of a rectangular field whose length and breadth are given. So length is given 250 meter and breadth is given 200 meter. Now we have to find the perimeter. So perimeter जानते हैं हम twice of in bracket L plus B होता है। So twice of L की वैल्यू गिवन है 250, B is given 200. So इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 450। सो 2 इंटू 450, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप सो ये आ जाएगा 900 मीटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 24 मीटर। साइड इज गिवन 24 मीटर। सो साइड इज इक्वल्स टू 24 meter. Find the area of the square. So we know that the area of the square is side square. So that means 24 का square. So 24 square means 24 into 24. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे so यहाँ पर रिजल्ट आएगा 576 मीटर स्क्वायर। So option D is correct. Now question number 6. The side of a square is 25 मीटर। So square का side given है 25 मीटर। Find the area of diagonal. Find the diagonal of the square. So diagonal find करना है। देखिए square कुछ इस तरीके का होता है। हमने बता रखा है कि जो diagonal होता है इसका वो होता है √2 into side, √2 into a। मीन्स अगर ये साइड की वैल्यू ए हम ले लेते हैं तो यहाँ पर √2a आ जाता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। सो डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। सो √2 इंटू साइड की जो वैल्यू है, साइड का जो लेंथ है दैट इज 25। सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 25 √2 मीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next is question number 7th. The perimeter of a rectangular room is 200 meters. So perimeter is given. Perimeter is 200 meter. If the breadth of the room is 40 meter. So perimeter of rectangular room है, so rectangle का perimeter होता है twice L plus B. So which is equals to 200. So L plus B is equals to, ये जो 2 है यहाँ पे लेके जाएंगे इसको,
यहाँ डिनोमिनेटर में, सो इसको कैंसिल करेंगे, सो ये जाएगा 100 से, सो L प्लस बी इज इक्वल्स टू 100 हो गया। इफ द ब्रेथ ऑफ द रूम इज 40 मीटर, ब्रेथ गिवन है, L प्लस 40 रख देंगे ब्रेथ की जगह पे 100, सो L इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40 हो जाएगा, ये जो 40 इसको राइट साइड लेके जाएंगे, सो L इज इक्वल्स टू 60 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, सो द वैल्यू ऑफ L इज 60, वैल्यू ऑफ B इज 40, सो 60 इंटू 40 2400 मीटर स्क्वायर, सो ऑप्शन B is correct. Now question number 8. The area of a right angle triangle is 40 square centimeter. So area of triangle is given 40 centimeter square. So area of right triangle is, we know, half into base into height is equals to 40. So base into height, अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 40 इंटू 2, सो बेस इंटू हाइट इज 40 इंटू 2 इज 80, इसको आप सॉल्व कर लेना साइड में। अब इसके बाद इफ इट्स बेस इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू दी है 28 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 80, तो यहां से h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28, यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो 28 यहां पे आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, सो ये जाएगा 7 4 जा 28 और 20, सो h इज इक्वल्स टू 20/7 हो गया। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 7 से 20 को, 7 2 जा 14, यहाँ 6 हो गया, सो 2 होल 6/7, सो द वैल्यू ऑफ h इज 2 होल 6/7 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th. Find the cost of carpeting a rectangular room at the rate of ₹2 per square meter. So, 1 square meter कारपेट करने का कॉस्ट है ₹2। If the room is 20 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड, तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पहले एरिया फाइंड करना होगा। सो देखिए L की वैल्यू गिवन है, दैट इज 30 मीटर, एंड B इज गिवन, मीन्स विड्थ इज गिवन, that is 20 meter. So firstly we will calculate the area of this rectangular portion. So area is equals to L into B होता है. So the value of L is 30, value of B is 20. So solve करेंगे इसको. So it will be 600 meter square. So this is the area of this rectangular room जिसमें हमने कारपेट करना है। अब यहाँ पर 1 स्क्वायर मीटर को यहाँ पर कारपेट करने के लिए ₹2 यूज हो रहा है। सो cost of carpeting 1 meter square is equals to ₹2. So 1 meter square के लिए ₹2 यूज हो रहा है, तो 600 मीटर स्क्वायर के लिए, so cost of carpeting 600 मीटर स्क्वायर is equals to 2 into 600 कर देंगे। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे, so ये आ जाएगा ₹1200। So option A is correct. Next is question number 10th. The breadth of a rectangular room is 2/3 of its length. यहाँ पर जो breadth given है, breadth is 2/3 of its length. So इस तरीके से क्वेश्चन में given है. If the area of room is 2400 meter square, so area given है, एरिया ऑफ रूम इज 2400 मीटर स्क्वायर, और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2400। सो एल की जगह एल लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ लेंथ, सो ब्रेथ की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2/3 ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 2400। नाउ एल इंटू एल इज एल स्क्वायर into 2/3 is equals to 2400. So L square is equals to, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 2400 into 3, और ये 2 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 2।
सो इसको कैंसिल करेंगे, सो इट विल बी 1200. सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3, 12 3 36 होता है, तो यहाँ 2 0 और आ जाएंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके साइड में देख लेना. सो यहाँ से एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3600. तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सो ये हमारा ब्रेक होगा 60 इंटू 60 में. तो जब 60 इंटू 60 में इसको ब्रेक करेंगे, तो यहां से ये 2 60 हैं, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा. सो 60 मीटर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रूम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11th. सो क्वेश्चन नंबर 11th में गिवन है दिनेश वांट्स टू एक्सचेंज हिज रेक्टेंगुलर प्लॉट विद अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ side 84 meter. If the length of the rectangular plot is 144 meter, find the breadth of the rectangular plot. So दिनेश अपना एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को एक्सचेंज करना चाह रहा है एक स्क्वायर प्लॉट से. सो स्क्वायर प्लॉट का जो साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, that is given 84 meter. Length of rectangular plot, length of rectangular plot is given, that is 144 meter. Find the breadth of rectangular plot. अब हमें जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसको फाइंड करना है. तो अगर उसने एक्सचेंज किया होगा तो उसका एरिया इक्वल होगा, तभी उसने एक्सचेंज किया होगा. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, is equals to area of rectangle length into breadth. So side is given 84, so 84 का स्क्वायर, लेंथ गिवन है 144 इंटू बी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है. सो 84 इज 84 इंटू 84 इज इक्वल्स टू 144 इंटू बी. सो बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो 84 इंटू 84 होल डिवाइड बाय 144 इज इक्वल्स टू बी. तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे. सो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 12 7 जा, और यहाँ से 12 12 जा 144 होता है. 12 7 जा फिर जाएगा ये. सो यहाँ 7 इंटू 7. सो बी इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7. सो बी इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 होता है 49. सो 49 मीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Option D is correct. Now question number 12. So question number 12 में given है the sides of a right angle triangle are equal to 3 consecutive numbers expressed in centimeters. What can be the area of such a triangle? तो अगर एक right angle triangle given है, अब यहाँ 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स में, कंजिक्यूटिव कहते हैं जो एक के बाद एक आता है, जैसे 1 2 3 ये सब एक 1 1 करके इंक्रीज होते हैं, तो इसको हम इनको बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स. अगर यहाँ पर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर ये कंजिक्यूटिव साइड्स हैं इनकी. सो एक अगर x है तो दूसरा x+1 होगा, और हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट रहता है तो हम लोग इसको ले लेते हैं x+2. नाउ we have to find here area of triangle. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें फाइंड करना है, सो एरिया इसका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट अभी हमें यहाँ पर इसका जो वैल्यू है x का वो गिवन नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम होता है, अगर हम लोग इसको ए बी सी एज्यूम करते हैं, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ ए सी इज x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इज x² प्लस बी सी इज
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर फिर से यूज करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, सो दिस विल बी 2x। तो यहां पर देखिए अब क्या करें, इन सबको राइट साइड लेके जाते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस प्लस 1 प्लस 2x। तो इसको राइट साइड लेके गए हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 4, इसको राइट साइड लेके गए तो ये भी माइनस का 4x। तो यहां पर देखिए वैल्यू क्या आ गई है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन ले लिया यहां से, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, सो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू यहां से एक आ गई है 3 और दूसरी वैल्यू आ गई है माइनस 1। तो हम लोग यहां पर पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलेंगे। सो x की वैल्यू हम लोग रखते हैं यहां पे 3। अब एरिया फाइंड करना है, सो एरिया इज इक्वल्स टू होता है हाफ इनटू, देखिए अब यहां पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, सो 3 प्लस 1 इंटू 3, सो हाफ इंटू 3 प्लस 1 होता है 4 इंटू 3, सो 2 टू जा 4, सो यहां पर फाइनली बचा 2 इंटू 3, सो 2 3 जा होता है 6, सो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये मेथड काफ़ी लेंदी हो गया है। तो इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो बच्चों देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने ABC। तो यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू अब एज्यूम करने वाले हैं तो वो ऐसी वैल्यूज एज्यूम करेंगे जो कंटिन्यूअस भी हो और साथ में यहाँ पर इसको सेटिस्फाई भी करे। क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं AB की वैल्यू 3, BC की वैल्यू 4 और AC का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो ये कंटिन्यूअस भी है। अब देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। सो देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता है AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर AC का वैल्यू है 5, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इज 3, सो 3 स्क्वायर प्लस BC इज 4, सो 4 स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, सो 25 इज इक्वल्स टू 25। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट की हैं तो ये इस ट्रायंगल की जो साइड उसको सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा अगर सेटिस्फाई कर रही है दैट मीन्स हमें एक वैल्यू 3 मिल गई, एक वैल्यू 4 मिल गई। अब इसको हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस है यहाँ पर 4 और यहाँ पर हाइट है 3, सो 2 2 जा 4, सो यहाँ पर आया 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 3 इज 6, सो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। So next is question number 13th. The breadth of a rectangular plot is 1/3 of its length. So यहाँ पर breadth जो है breadth is 1/3 of its length. ये given है। Perimeter of the plot. So perimeter given है that is 240 मीटर। लेंथ फाइंड करना है। देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट अगर है तो पेरीमीटर होता है इसका ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट L प्लस बी इज इक्वल्स टू 240। सो देखिए यहाँ पर लेंथ फाइंड करना है, ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पर ब्रेथ जो हम लोग पुट कर सकते हैं 1/3 ऑफ लेंथ, 1/3 ऑफ L
इज इक्वल्स टू 240। तो यहाँ से देखिए ये L प्लस L/3 हो गया। ये जो 2 है यहाँ डिवाइड में चला गया, सो 240 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा 120। सो यहाँ पर अब क्या करते हैं, L प्लस L/3 इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 3, सो 3L प्लस L इज इक्वल्स टू 120। सो 4L/3 इज इक्वल्स टू 120। सो यहाँ से L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 120, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे और 4 आ जाएगा डिवाइड में, सो 4 3 जा 12, सो ये हो जाएगा 30। सो L इज इक्वल्स टू 30 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 90, सो 90 मीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th. So question number 14th is the perimeter of a square field is 4x plus 8. Find the length of its diagonal. So एक स्क्वायर फील्ड है इस तरीके से, इसका पेरीमीटर गिवन है। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8, ये पेरीमीटर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। सो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है 2√2x, और x यहाँ पर इसका साइड है। सो यहाँ पर ये सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर सब x है। देखिए पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, मीन्स 4x ले लिया हमने यहाँ पे। सो 4, अच्छा यहाँ पर क्योंकि ये x के टर्म में है तो इसको क्या लेते हैं, इसको कुछ डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं। सेम वेरिएबल होंगे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो हमने यहाँ पर a ले लिया अब। सो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 4a, सो 4x प्लस का 8। तो इसके बाद यहां पर हमें फाइंड करना है a, सो a इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8 होल डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना है, तो लेंथ होता है डायगोनल का √2a, सो डायगोनल इज इक्वल्स टू √2a। तो यहां पर √2 इंटू a की वैल्यू ये है यहाँ पर 4x प्लस 8 होल डिवाइड बाई 4। तो यहां से क्या करते हैं, अब 4 कॉमन ले लेते हैं, सो x प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पे, सो होल डिवाइड बाई 4। सो 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 और यहां से √2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 15th, गिवन दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल टू 48 मीटर एंड डिफरेंस बिटवीन एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, ये दोनों इक्वल गिवन है, विच इज इक्वल्स टू 48 मीटर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है दैट इज 4 इंटू साइड, और इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये इक्वल है दोनों 48 मीटर के। तो सबसे पहले 4 इंटू साइड को ये 48 के इक्वल रखते हैं, सो 4 इंटू साइड मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हमने 48 के इक्वल रख दिया। सो यहाँ से साइड का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, सो ये डिवाइड में आ जाएगा 48/4। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स साइड आ गया हमारे पास स्क्वायर का 12 मीटर। अब अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है, मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड इंटू साइड होता है। सो साइड इज 12 इंटू 12, और 12 इंटू 12 होता है 144 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया आ गया हमारे पास। अब यहां से देखिए ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी इक्वल है 48 मीटर के। तो यहां से L प्लस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 48/2। इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। सो L प्लस बी इज इक्वल्स टू 24। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंस दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर
और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो डिफरेंस है दैट इज 4 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 4 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमने अभी फाइंड किया था 144 आया था, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो यहां से देखिए L इंटू बी को राइट साइड लेके जाते हैं, सो ये 144 और ये माइनस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा L इंटू बी। इसको सॉल्व करेंगे, सो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 140 इज इक्वल्स टू L इंटू बी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए हमें फाइंड करना है यहां पर ब्रेथ। सो यहां से हम क्या करेंगे, लेंथ की वैल्यू, तो यहां से लेंथ इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू 24 माइनस बी हो जाएगा। तो इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, सो 140 इज इक्वल्स टू L की वैल्यू 24 माइनस बी इंटू बी। सो 140 इज इक्वल्स टू 24 इंटू बी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 भी हो जाएगा, देन माइनस साइन, बी के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे सो बी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 24b प्लस 140 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग करेंगे फैक्टराइज, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हमें पता है कि 140 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो रिजल्ट आए वो 24, यानी कि या तो सम करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके 24 आना चाहिए। तो इसको अगर हम 14 और 10 में ब्रेक कर देते हैं, सो 14 इंटू 10 140 होता है, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 24 आएगा। दैट मीन्स ये इसी में स्प्लिट होगा। सो बी स्क्वायर माइनस 14b माइनस 10b प्लस 140 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं, सो b माइनस 14 माइनस 10 कॉमन, सो b माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b माइनस 14 कॉमन हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे b माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको सॉल्व करते हैं, सो b माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 एंड b माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b की जो वैल्यू है दैट इज 14 आ गई, और यहाँ से b की जो वैल्यू है वो आ गया 10। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि b की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, सो L प्लस 14 इज इक्वल्स टू 24। So that means L is equals to 24 minus 14. So L एक तो आ गया 10, और B की वैल्यू को फिर पुट करते हैं यहाँ पे, so L plus 10 is equals to 24. So L is equals to 24 minus 10. So L is equals to यहाँ पर आ जाएगा 14। तो देखिए जो ब्रेथ होता है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए लेंथ से, तो यहाँ पर B की वैल्यू 14 आ रही है, L 10 आ रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू तो हमारी नहीं है। यहाँ पर B की वैल्यू 10 है, L 14 है, दैट मीन्स यहाँ पर जो B की वैल्यू है 10 करेक्ट है। सो देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर, सो ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16th। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स of side 12 centimeter required for flooring a room of size 4 meter into 5 meter will be। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर टाइल है, उसका साइड गिवन है, सो साइड इज गिवन 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वी कैन फाइंड द एरिया। एरिया इज इक्वल्स टू होता है साइड इंटू साइड, सो साइड इज 12 इंटू 12, मल्टीप्लाई करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। नाउ द साइज ऑफ द रूम इज 4 मीटर and into 5 meter. That means this is length, this is width. So here sides are given, so sides, that means length. So here length is 4 meter, so we will change it into सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसको चेंज कर लेंगे, सो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। नाउ ब्रेथ इज 5 मीटर, so that means this will be 500 centimeter. Now we have to find the number of tiles, so n into area of
स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर। जितने भी नंबर ऑफ टाइल्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे एक सिंगल टाइल के एरिया से, और वो इक्वल होगा जो एरिया ऑफ फ्लोर है उसके। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ टाइल्स को n से रिप्रेजेंट किया है। सो यहाँ से n इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर होल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। सो यहाँ पे टाइल लिखेंगे ओनली। सो एरिया ऑफ फ्लोर इज 400 इंटू 500। सो फ्लोर क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, सो 400 लेंथ, सॉरी यहाँ पर इसको b कर लेंगे। यहाँ पर जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसको l कर लेंगे और ये b हो जाएगा। सो 400 इसकी विड्थ हो गई और लेंथ हो गई 500 सेंटीमीटर। ओके, सो होल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए एरिया हमने फाइंड कर रखा है 144। सो अब क्या करें, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो ये जाएगा इसको डिवाइड करते हैं हम 2 से कर लेते हैं पहले। सो ये आ जाएगा 200। सो इट विल बी 36। तो ये आ जाएगा 100। सो इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। सो फर्दर डिवाइड करने पे आएगा 18 और इसको कर लेते हैं 50। सो ये हो जाएगा 9, दिस विल बी 25। सो 25 इंटू 500 होल डिवाइड बाय 9। सो 25 इंटू 5 होता है 125 और 2 0 हमने यहाँ पे साथ में लगा दिए 9। अब 9 से इसको डिवाइड करते हैं 12500 9 3 कैरी 27 8 आया यहाँ पे 0 9 8 जा 72 8 फिर से बच गया, एक 0 और है। सो 9 8 जा 72। तो यहाँ पर ये डेसिमल मार है, बट जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो डेसिमल में नहीं है। सो ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी इसकी 1388 नंबर ऑफ टाइल्स, क्योंकि टाइल्स ये डेसिमल में वैल्यू आएगी नहीं, तो जो भी कंप्लीट वैल्यू होती है हम उसको लेते हैं। सो 1388 टाइल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक फिगर बनाया हुआ है, तो फिगर कुछ इस तरीके से है। और यहां पर इनके डायमेंशंस गिवन है 15 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर। तो अब हमें यहाँ पर एक तो पेरीमीटर फाइंड करना है और इसका एरिया फाइंड करना है। तो पेरीमीटर होता है जितने भी साइड्स होते हैं उनका सम। तो देखिए ये साइड गिवन है, दिस साइड गिवन, दिस साइड इज गिवन, बट ये साइड हमें गिवन नहीं है। तो इस साइड के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस साइड में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सो वी विल गेट दिस साइड। सो दिस साइड विल बी 12 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 5। ये 5 मीटर का आ गया। ये साइड भी गिवन नहीं है। अब ये साइड जो होगा, ये जो 15 है और प्लस 8 है वो इसके इक्वल होगा। सो दैट मीन्स 15 प्लस 8, सो इट विल बी 23। सो 23 मीटर ये आ गया। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो ये हमारा एक, अगर हम देखें तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही आ गया, मीन्स ये 12 है, ये दोनों को मिला के 12 है, 7 प्लस 5 12 होता है। ये 23 है, इन दोनों को मिला के जो है ये भी 23 है, ये भी 23 है। तो यहाँ पर पेरीमीटर आ जाएगा 2l प्लस b। सो ट्वाइस ऑफ l इज 23 प्लस b इज 12। सो 2 इंटू इनको ऐड कर देते हैं, सो इट विल बी 35। दैट मीन्स 35 इंटू 2 होता है 70। सो 70 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। अब ये जो एक फिगर है तो इसमें डायरेक्टली कोई फॉर्मूला बनता नहीं है इसका एरिया कैलकुलेट करने का। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और ये ज्वाइन किया, सो दिस साइड 15, दिस साइड 12, तो एक तो एरिया ये बन गया हमारे पास। सो दिस इज एरिया A1, इसको हमने एरिया A1 ले लिया है।
और यहाँ पर एक जो हमारा बना है ये फिगर छोटा वाला, सो एक एरिया ये हो गया, दिस इज एरिया A2। दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे। सो देखिए एरिया A1 जो A है दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ 15, दिस इज ब्रेथ 12, सो लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 15 इंटू 12, सो इसको सॉल्व करते हैं 180 मीटर स्क्वायर। सो ये एरिया आ गया A1 का। A2 का एरिया कैलकुलेट करते हैं, सो A2 इज इक्वल्स टू अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है। सो लेंथ इज गिवन 8, लेंथ इज 8 and width is 5, so 8 5s are 40, so 40 meter square. Now complete का area, so total area A1 plus A2 is equals to 180 plus 40, so इनको add करेंगे, so we will get here 220 meter square, so 70 meter and 220 meter square, so option B is correct.